उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष देखिए, मुकेश रोशन को भी हमने सुना और तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और ऐसे में सदन के हम बाहर की बात करें तो लगातार हमलावर होता हुआ प्रतिपक्ष भी नजर आ रहा है। सवाल मेरा ये कि देखिए, तमाम मुद्दे आज जहां 10वां दिन कार्रवाई का सदन की तो वही तमाम मुद्दे उठे, लेकिन आज जिस जगह हम खड़े आज कहीं ना कहीं सुशासन एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो तेज प्रताप यादव को लेकर के बात हो रही हो, स्कूटी पर जिस तरीके से स्कूटी का एक वीडियो सामने आता है, आप पुलिस वाले के साथ जिस तरीके से डांस का एक वो वीडियो है जिस पर वो बात करते हुए नजर आते हैं, अब सुशासन पर पूरी तरीके से हमलावर होते हुए नजर आती हुई कहीं एक मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल लक्कू, देखिए हमने पहले भी बताया कि सुशासन जो है एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि इसी के नाम पे सत्ता में आई थी नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए सरकार। अब नीतीश कुमार ही पूरी तरीके से विफल नजर आ रहे हैं। जो पिछले 3 दिनों में घटना हुई है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार पर एक काला धब्बा बनते हुए नजर आया है, क्योंकि अगर एएसआई की हत्या होती है, जिस पुलिस पर सवाल खड़ा नहीं कर पा रही थी विपक्ष, वो अब कटघरे में खड़ी हो चुकी है। पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और उसके अलावा तेज प्रताप की जो घटना हुई उसको लेकर भी आरजेडी विधायक ने साफ कहा कि चालान सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर काटा जाता है। बिहार में 2 तरीके के कानून चलते हैं, एक सत्ता पक्ष के लिए चलता है, दूसरा विपक्ष के लिए चलता है। तो जो विपक्ष के नेता है उनको जानबूझकर फंसाया जाता है। होली के दिन कई लोग जो है बिना हेलमेट के थे, लेकिन उनका चालान नहीं काटा गया, लिहाजा केवल तेज प्रताप यादव का चालान काटा गया क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़ा किया गया और साफ कहा कि जो स्थिति बिहार की हो गई है, जिस जंगल राज की बात नीतीश कुमार करके सत्ता में आए थे, अब वैसी ही तस्वीरें बिहार में नजर आ रही हैं। आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, पहले चोरी होती है, उसके बाद डकैती जैसी स्थिति होती है, लोगों की हत्या हो जाती है, पुलिस पर हमला होता है, एसआई की मौत होती है। तो बिहार में किस तरीके की तस्वीरें ये तो साफ तौर पर बता रही हैं कि जो सुशासन है उस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं, फिर चाहे वो तमाम अलग अलग घटनाओं की बात क्यों ना हो। लेकिन अब चाहे वो बेरोजगारी की बात की जाए, युवाओं के साथ आने की बात की जाए, लेकिन अब पूरी तरीके से मुद्दा सुशासन पर आकर के टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष देखिए, मुकेश रोशन को भी हमने सुना और तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और ऐसे में सदन के हम बाहर की बात करें तो लगातार हमलावर होता हुआ प्रतिपक्ष भी नजर आ रहा है। सवाल मेरा ये कि देखिए, तमाम मुद्दे आज जहां 10वां दिन कार्रवाई का सदन की तो वही तमाम मुद्दे उठे, लेकिन आज जिस जगह हम खड़े आज कहीं ना कहीं सुशासन एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो तेज प्रताप यादव को लेकर के बात हो रही हो, स्कूटी पर जिस तरीके से स्कूटी का एक वीडियो सामने आता है, आप पुलिस वाले के साथ जिस तरीके से डांस का एक वो वीडियो है जिस पर वो बात करते हुए नजर आते हैं, अब सुशासन पर पूरी तरीके से हमलावर होते हुए नजर आती हुई कहीं एक मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल लक्कू, देखिए हमने पहले भी बताया कि सुशासन जो है एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि इसी के नाम पे सत्ता में आई थी नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए सरकार। अब नीतीश कुमार ही पूरी तरीके से विफल नजर आ रहे हैं। जो पिछले 3 दिनों में घटना हुई है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार पर एक काला धब्बा बनते हुए नजर आया है, क्योंकि अगर एएसआई की हत्या होती है, जिस पुलिस पर सवाल खड़ा नहीं कर पा रही थी विपक्ष, वो अब कटघरे में खड़ी हो चुकी है। पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और उसके अलावा तेज प्रताप की जो घटना हुई उसको लेकर भी आरजेडी विधायक ने साफ कहा कि चालान सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर काटा जाता है। बिहार में 2 तरीके के कानून चलते हैं, एक सत्ता पक्ष के लिए चलता है, दूसरा विपक्ष के लिए चलता है। तो जो विपक्ष के नेता है उनको जानबूझकर फंसाया जाता है। होली के दिन कई लोग जो है बिना हेलमेट के थे, लेकिन उनका चालान नहीं काटा गया, लिहाजा केवल तेज प्रताप यादव का चालान काटा गया क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़ा किया गया और साफ कहा कि जो स्थिति बिहार की हो गई है, जिस जंगल राज की बात नीतीश कुमार करके सत्ता में आए थे, अब वैसी ही तस्वीरें बिहार में नजर आ रही हैं। आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, पहले चोरी होती है, उसके बाद डकैती जैसी स्थिति होती है, लोगों की हत्या हो जाती है, पुलिस पर हमला होता है, एसआई की मौत होती है। तो बिहार में किस तरीके की तस्वीरें ये तो साफ तौर पर बता रही हैं कि जो सुशासन है उस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं, फिर चाहे वो तमाम अलग अलग घटनाओं की बात क्यों ना हो। लेकिन अब चाहे वो बेरोजगारी की बात की जाए, युवाओं के साथ आने की बात की जाए, लेकिन अब पूरी तरीके से मुद्दा सुशासन पर आकर के टिकता हुआ दिखाई दे रहा है।